potential gradient and intensity of electric field. ये टॉपिक है कि रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मान लीजिए कोई एक समान ये वैद्युत क्षेत्र है, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र E जिसकी दिशा धनावेश से दूर की तरफ है। इसमें मान लीजिए ये कोई दो पॉइंट यहाँ B और यहाँ A हम लिए हैं, यहाँ कोई धन आवेश Q रखा गया है और इसके बीच ये dr डिस्टेंस हम मान लिए हैं। तो विद्युत क्षेत्र धन Q आवेश पर एक बल लगाएगा अपनी दिशा में। कितना? विद्युत क्षेत्र धन Q आवेश पर अपनी दिशा में एक बल लगाती है। इसको पीछे आप पढ़े हो, अर्थात कितना बल होता है? F = Q × E। और वैद्युत क्षेत्र के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई दो पॉइंट है तो उनके बीच वैद्युत विभवांतर हम लोग पढ़े हैं। वैद्युत विभवांतर की परिभाषा से क्या आप पढ़े हैं? VB - VA = WAB/Q। ये मान लीजिए इक्वेशन 1। क्यों? विभवांतर की परिभाषा क्या है कि वैद्युत क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई आवेश अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है। इसमें ये दो बिंदु हैं, ये मान लीजिए B है और ये A है। तो एकांक आवेश को A से B तक लाने में जो कार्य किया जाता है, दोनों के बीच वैद्युत विभवांतर कहलाता है। या यहाँ आवेश Q है, यानी Q आवेश को A से B तक लाने में किया गया कार्य W, इसलिए एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य W/Q। तो या तो हम कहें कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहलाता है। या ये कहो कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और आवेश का अनुपात उन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, वैद्युत विभवांतर कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो यही यहाँ बात हम लिखे हैं कि A और B के बीच विभवांतर VB - VA = WAB/Q। ठीक है। अब A से और B तक dr दूरी विस्थापित करने में कितना कार्य किया जाए? यहां लिखो, आवेश धन Q को dr दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य W = बल गुणे विस्थापन TR। चूंकि बल इधर लग रहा है और विस्थापन बल के विपरीत है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं WAB = बल QE। आप विस्थापन यहाँ माइनस कर दे रहे हैं इसलिए कि बल के विपरीत लग रहा है, तो -QE × dr। या इसको ऐसे लिख लें WAB/Q = -EDR। ये इक्वेशन 2 कर लो। अब एक में WAB/Q का मान रख दिया जाए तो समीकरण हम लिख सकते हैं, समीकरण 1 व 2 की सहायता
सहायता से वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू या माइनस ई डी आर। ये वी बी क्या है? बी बिंदु पर विभव। वी ए क्या है? ए बिंदु पर विभव। दो बिंदुओं के विभव के अंतर को हम विभवांतर कहते हैं। ये दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर हो जाएगा। इसको मान लीजिए हमने डी भी मान लिया, तो माइनस ई इंटू डी आर या ई इज इक्वल टू माइनस डी भी अपॉन डी आर। ये फार्मूला निकल गया। यानी दूरी के साथ विभव में परिवर्तन आप देख रहे हो, या यूं कह सकते हो माइनस साइन ये बता रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभवांतर कम हो रहा है या वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव कम हो रहा है। तो इसी चीज को आप लिख सकते हो कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभवांतर कम होता है, अर्थात विभव भी कम होता है, क्यों कि V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आई। तो जब दूरी बढ़ेगी तो V का मान क्या होगा? कम होगा। ये इन्वर्टेड कॉमा में हम लिख सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभवांतर कम होता है। विभवांतर कम होगा अर्थात विभव भी कम होगा। क्यों? ये फार्मूला आप देख रहे हो। तो जब धन क्यू आवेश वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बढ़ता है तो अधिक विभव से कम विभव की ओर बढ़ता है। अब विपरीत वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में आता है तो कम विभव से अधिक विभव की ओर आता है। तो विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध आप देख रहे हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र की है। इसमें दो पॉइंट हम ए और बी लिए हैं। इस पर धन क्यू आवेश है। तो हम लोग पढ़े हैं कि विद्युत क्षेत्र धन आवेश से विद्युत क्षेत्र की दिशा धन आवेश से दूर और माइनस आवेश की ओर होती है। तो विद्युत क्षेत्र धन क्यू आवेश पर अपनी दिशा में एक बल लगाता है। वो बल F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। अब वैद्युत विभवांतर की परिभाषा से वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू, इसको हम स्पष्ट किए हैं कि एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो लाने में कार्य किया जाता है वो दोनों बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहलाता है। या उसी को दूसरे शब्दों में यहाँ क्यू आवेश है तो क्यू आवेश को ए से बी तक लाने में अगर डब्ल्यू कार्य किया जाए तो एक एकांक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य डब्ल्यू अपॉन क्यू। अर्थात विभवांतर की परिभाषा क्या हो गई कि क्यू आवेश को ले जाने में किया गया कार्य और क्यू आवेश का अनुपात उन दोनों बिंदुओं के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अर्थात वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू, इक्वेशन 1। अब आवेश धन क्यू को डी आर दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य, इस कार्य को आप डब्ल्यू ए बी लिख सकते हो। डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू बल गुणे विस्थापन। बल इधर लग रहा है, विस्थापन बल के विपरीत कर रहा है, इसलिए माइनस हम ले लिए हैं। तो डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू एफ का मान रख दिए हैं, इसको एडजस्ट कर लिए हैं। अब ये आप देख रहे हैं यानी डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू का मान समीकरण 1 और 2 से हम रख दिए। तो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर। वी बी बिंदु का विभव, वी ए बिंदु का विभव, यानी दो बिंदुओं के विभव का अंतर और वही विभवांतर कहलाता है। इसको हमने डी भी मान लिया इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर। तो ई इज इक्वल टू माइनस डी भी अपॉन आर। यहाँ क्या देख रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभवांतर कम होता है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभवांतर कम होता है अर्थात विभव भी कम होता है, क्योंकि दूरी बढ़ने पर विभव कम हो रहा है। यानी दूरी के साथ विभव में परिवर्तन, और इसी को हम विभव प्रवणता भी कहते हैं। यहाँ से 2-3 नोट पॉइंट आपको हम बता रहे हैं जो काम करेगा।
अब देखो नोट पॉइंट, पहला नोट पॉइंट आप यहां से देख सकते हो, बार बार इसका हम यूज करेंगे। जैसे ये है dv इज इक्वल टू माइनस EDR, इसका अगर समाकलन कर दिया जाए dv इज इक्वल टू समाकलन माइनस EDR, v इज इक्वल टू माइनस समाकलन EDR, इसको एकदम याद रखना, बार बार इसका हम यूज करेंगे। दूसरा नोट पॉइंट कि मान लो एक ये समतल प्लेट एक है और ये दूसरी है, ये फर्स्ट प्लेट है, ये सेकंड प्लेट है, इसका विभव मान लो V1 है, इसका विभव मान लो V2 है और इसके बीच की डिस्टेंस D है। तो E इज इक्वल टू वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता V1 माइनस V2 अपॉन D। तीसरा यहां से फार्मूला आप निकाल सकते हो, न्यूमेरिकल में काम करेगा कि मान लो यदि V1 माइनस V2 V हो जाए तो E इज इक्वल टू V बाई डी, इतना वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। तो ये नोट पॉइंट हो गया कि इसका यूज हम बार बार करेंगे। V इज इक्वल टू माइनस समाकलन E इंटू DR, आवेशित चालक के कारण हम विभव जब पढ़ेंगे तो इस फार्मूले का यूज करेंगे। अगर ये समांतर प्लेटें हैं तो E इज इक्वल टू V1 माइनस V2 अपॉन D, और V1 माइनस V2 अगर V के बराबर है तो E इज इक्वल टू V अपॉन D। यहाँ और चाहो तो एक नोट पॉइंट लिख सकते हो कि धन की आवेशित कण अधिक विभव से कम विभव की ओर चलता है, माइनस की आवेशित कण कम विभव से अधिक विभव की ओर बढ़ता है। ये आप चाहो तो पॉइंट लिख सकते हो। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आवेशित चालक के कारण विभव, और 3 कंडीशन उसमें पढ़ना है, गोले के बाहर विभव, गोले के सतह पर विभव और गोले के अंदर किसी पॉइंट पर विभव। तो इसको अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, आज इतना ही रहने दे रहे हैं। एक बार क्विकली रिवीजन कर दे रहे हैं जो आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभव के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़े हैं उसका रिवीजन कर दे रहे हैं। एक टॉपिक हम लोग पढ़े कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी सामान्य बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र, जो सूत्र निकाला गया था V इज इक्वल टू KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, और इसी के माध्यम से अक्षीय स्थिति में हम लोग विभव को देखे कि V इज इक्वल टू KP अपॉन R स्क्वायर, और उसी सामान्य सूत्र के हेल्प से निरक्षीय स्थिति में हम लोग विभव को देखे V इज इक्वल टू 0। उसके बाद विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध पढ़े, E इज इक्वल टू माइनस DV अपॉन DR। यहाँ से हम देख रहे हैं कि दूरी के साथ विभव में परिवर्तन हो रहा है, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभवांतर कम होता है या विभव भी कम होता है, जैसा कि हम लोग फार्मूले को देख रहे हैं। उसके बाद नोट पॉइंट आपको 2-3 बताए। तो आज इतना रहने देते हैं। आप मन और लगन के साथ निश्चित रूप से पढ़िए, मेहनत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, और हमारा शुभ स्नेह और आशीर्वाद आप सबके साथ है। आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ें। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद के साथ वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।